जैसा कि आप देख रहे हैं 10th क्लास के मैथ का चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसके बारे में आज हम जानेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर, ये नंबर है और इस नंबर को मैंने दो पार्ट में बांटा। एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर को भी मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, मतलब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं, वे संख्याएं इसे आई से डिनोट करते हैं, आई के साथ लिखते हैं, जैसे 2i, -3i, 4i, √i, ETC। बहुत सारे काल्पनिक नंबर जो हमारे सिलेबस का नहीं है। हमारे सिलेबस में है तो रियल नंबर है, सिर्फ रियल नंबर वास्तविक संख्या। हम रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर वे नंबर जिन्हें हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, जिन्हें हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं, उन नंबरों को रियल नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर दो पार्ट में जो बटा है वो क्या है, एक रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। लगभग रियल नंबर जितने हैं वो एक रेशनल और इरेशनल में बांट दिया मैंने दो पार्ट में। अब हमें रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांटा, एक कंपोजिट और एक प्राइम नंबर, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। सबसे बड़ा जो फर्स्ट चैप्टर में रोल है वो है प्राइम नंबर का, जिसमें आप पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी 9th क्लास में आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते आए हैं। तो अब हमें पढ़ना है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। तो ये मैं बता रहा हूँ कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो जैसा कि आपने देखा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, रियल नंबर को मैंने दो पार्ट में बांटा था, सॉरी रेशनल नंबर को मैंने दो पार्ट में बांटा था, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अब इसमें कंपोजिट नंबर की अगर बात करें, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, वे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्या होते हैं भाई, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आप देखना चाहें 4 को ले लीजिए। 4 कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि 4 के मोर देन 2 फैक्टर हैं। जैसे 4 के मोर देन 2 फैक्टर क्या हैं, एक तो 1, एक तो 2 और एक तो 4 खुद। तो कंपोजिट नंबर हुआ क्योंकि दो से ज़्यादा गुणनखंड हैं इसके। जिस नंबर के जो दो से अधिक गुणनखंड हैं वे क्या कहलाते हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं दो से अधिक गुणनखंड, जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8 ले लीजिए आप, 8 में 1, 2, 4 और 8 खुद के, मतलब इनसे क्या हो सकती है, ये डिवाइड। जिन नंबरों से कोई नंबर डिवाइड होता है वो नंबर उनका फैक्टर कहलाता है। सीधी सी बात, गुणनखंड वही तो कहलाते हैं जो नंबर डिवाइड कर दे उनको। जैसे ये इनको डिवाइड कर सकते हैं तो ये इनके फैक्टर हो गए। 4, 8, 2, 1 ये सब डिवाइड कर सकते हैं 8 को, तो 8 का फैक्टर हो गए। ठीक है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर्स वाले नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। मोर देन 2 फैक्टर वाले नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। दो से अधिक गुणनखंड वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आप जैसा कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन नंबर होते हैं भाई, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये जानना है। तो आपको ये जानना होगा कि जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हों, वे नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड हो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। ओनली 2 फैक्टर्स वाले नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब प्राइम नंबर का अगर एक एग्जांपल के हिसाब से देख ले, जैसे 2 को प्राइम नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो इसके सिर्फ केवल 2 ही फैक्टर है। 3 को भी यही सेम काम है, एक ये तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 3 से। 11 ले लीजिए, 11 में भी यही है, 1 या 11 से वो। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 19 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, 17, 19,
ठीक है, 23, 29, ETC, ये सब क्या हैं भाई? ये सब हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ठीक है ना, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब इसका यूज आपको एक्सरसाइज 1.1 में मिलेगा। वो कैसे कि अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अभाज्य गुणनखंड तभी करेंगे जब अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी हो, और अभाज्य गुणनखंड इन्हीं संख्याओं से होगा। तो इसलिए आपको जानकारी रखना जरूरी था कि अभाज्य गुणनखंड के लिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे आपसे एक नंबर दे दे, बोले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जैसा कि एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है, तो उसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे इसे देखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो जो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है, अगर उन्हीं से इनको डिवाइड करेंगे तो जितने बार ये डिवाइड होते हैं वही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है इनका। जैसे आप देखिए एग्जांपल के तौर पर, अगर 12 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आपको सेम ये वाला मेथड यूज करना होगा। 2 से सबसे पहले हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, हमेशा ध्यान रखना है प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। 2 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करिए, 7 से करिए, 11 से करिए, 19 से, 13 से, पर प्राइम नंबर होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं कि 6 से डिवाइड कर दे, 6 2 जा 4 से डिवाइड कर दे, 4 3 जा 12, नहीं, ये गलत है, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत होगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें प्राइम नंबर से ही किसी नंबर को डिवाइड करना होगा। जैसे 2 है, 12 है, 2 6 जा 12, ठीक है, फिर 2 3 6, फिर 3 से काटोगे 3 1 जा 3। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि 2 × 3, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 2 कितने बारी आया है, 2 बारी, तो 2 की पावर 2 × 3। तो ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए यहाँ 2 और 3 दोनों है ना प्राइम नंबर, तो सेम ऐसे ही 28 का अगर आपको करने के लिए बोले तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, फिर 7 1 जा 7। अब 28 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या होगा, 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 7, ठीक है ना। अब इसे अगर आप लिखना चाहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या लिखोगे भाई, 2 की पावर 2 × 7। देखिए 2 भी है प्राइम नंबर और 7 भी है, 2 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से 12 का भी आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और 28 का भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अब 56 की बात करें अगर, तो इसे डिवाइड करके देखिए, ये जाएगा 2 2 जा 4, इसका 1 बचा, इस पे लगाइए 16 बनेगा, 16 2 8 16 हो गया, 28 दूना 56। आगे बढ़ो, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 7 14, 7 1 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो नंबर आए सारे प्राइम नंबर हैं। आप देखिए तो 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 × 7, क्योंकि 2 कितने बारी आया है, 3 बार आया है, और 7 कितने बारी आया है, 1 बार आया है। तो सेम हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 7। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन था, ठीक है ना। इसके मेथड से हम एक्सरसाइज में सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो था इस चैप्टर में, बस ये था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके जाएं अगर चैनल पर नए हो तो। धन्यवाद।